फुलरीन बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जो हर साल पेपर में आता है, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ फुलरीन, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फुलरीन, ओके सर, नाम बहुत शानदार आज के टॉपिक का, ठीक है। फुलरीन्स, ओके। इसको हिंदी में लिख लो आप, इसको हिंदी में लिखते हैं फुलरीन। अरे ऐसे भी लिखा जाता है, इसको फुलेरीन भी लिखा जाता है, इसको फुलेरीन्स भी लिखा जाता है, पर मैंने तो भैया फुलरीन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं होता क्या चीज़ है। अरे भैया कार्बन के दो अप्रूप होते हैं, एक डायमंड होता है और एक ग्रेफाइट होता है। अब कार्बन के उन दो अप्रूप के अलावा भी एक तीसरा अप्रूप पाया जाता है जिसको आप फुलरीन कहते हो। तो कुल मिला के बात ये है, बस यही है, यानी कि फुलरीन है क्या चीज़, लाइन पे ध्यान देना बेटे, इसी से पूरी आप थ्योरी लिख दोगे बना के, ठीक है। फुलरीन पे आप पूरी की पूरी थ्योरी लिख दोगे। फुलरीन क्या होता है, ये भैया कार्बन का अप्रूप होता है, ठीक है सर। कार्बन का क्या होता है, एक अप्रूप होता है। मान गए सर आपको, कार्बन का अप्रूप होता है, हाँ यार कार्बन का अप्रूप होता है। सूत्र क्या होता है इसका, अरे सर इसका कोई फॉर्मूला होता है, हाँ होता है। एक तो हमारा C60 होता है, अरे सर इतने कार्बन है इसमें, एक हमारा C70 होता है, एक हमारा C76 होता है, एक हमारा C84 होता है, एक हमारा और भी होता है, एक हमारा और भी होता है। लेकिन मुख्य अप्रूप कौन सा है सर, ये तो बता दो। अरे भैया मुख्य अप्रूप जो होता है, जो इसका मेन अप्रूप है, मुख्य अप्रूप है, उसका नाम क्या होगा सर, उसका नाम क्या होगा, ये तो हमारे सूत्र हैं इसके, ठीक है भाई। तो मुख्य अप्रूप कौन सा है, C60 है। क्या बात है सर, मुख्य अप्रूप C60 हो गया और C60 को हम क्या बोलेंगे, फुलरीन के नाम से जानेंगे। ओके सर, इसकी खोज किसने करी थी फुलरीन की, अरे भैया इसकी खोज कब हुई है, इसकी खोज हुई है 1985 में। अच्छा सर किसने करी है, बकमिंस्टर फुलर ने की है, नहीं की है, किसने करी है फिर, अरे भैया इसकी खोज करी है हैरोल्ड क्रोटो, ठीक है। और एक साइंटिस्ट और था जिनका नाम है रिचर्ड ई, ठीक है, स्मेले, ओके, कितना शानदार नाम है, स्मेले, पेले, ले भैया ले, ठीक है। तो हैरोल्ड क्रोटो और रिचर्ड ई स्मेले ने इसकी खोज करी है 1985 में। तो सर बकमिंस्टर फुलर का नाम क्यों आता है, अरे इसका नाम इसलिए आता है क्योंकि भैया स्ट्रक्चर भी तो कोई ना कोई देगा। ये तो भैया खोजबीन में लगे पड़े हैं, उधर पीछे से बकमिंस्टर फुलर आया, बोला ला भैया मैं इसकी स्ट्रक्चर ठोक दूं, तो उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर दे दी। यानी कि स्ट्रक्चर डेवलप किसने करी है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर डेवलप किसने करी है भैया, डेवलप किसने करी है, स्ट्रक्चर डेवलप किसने करी है, अरे आ जाएगा, क्या नाम है बेटा इनका, बकमिंस्टर, ओके सर, बकमिंस्टर फुलर ने करी है। अच्छा सर बकमिंस्टर फुलर ने करी है, क्या बात है सर, कितना शानदार। तो ध्यान देना फुलरीन क्या होता है, कार्बन का एक अप्रूप होता है जिनका सूत्र C60, C70, C76, C84, वो हो सकता है मुख्य अप्रूप C60 होता है जिसकी खोज 1985 में हैरोल्ड क्रोटो और रिचर्ड ई स्मेले ने की थी। और स्ट्रक्चर डेवलप किसने की थी, बकमिंस्टर यानी कि बकमिंस्टर फुलर ने की थी। इसीलिए इसका नाम दिया गया है, इसीलिए इसका एक पर्सनल नाम और दे दिया गया है, बकमिंस्टर फुलरीन भी बोल दिया गया इसको, ठीक है। चलिए मैं इसका एक नाम और दे दूं, बक, ओके सर, बक क्या नाम है, मिनिस्टर यानी कि मिंस्टर, ओके, बकमिंस्टर फुलरीन भी इसको बोल दिया गया, ओके, फुलरीन भी इसको बोल दिया गया, ओके सर, ओके, बकमिंस्टर फुलरीन भी इसको बोल दिया गया। एक चीज़ और, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो भैया कैसी होती है, शोकर वॉल जैसी होती है, यानी कि फुटबॉल जैसी होती है, ठीक है, फुटबॉल जैसी होती है संरचना इसकी, फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल जैसी संरचना इसकी होती है। तो भैया इसको बोल दिया गया
फुटबॉल जैसी कैसी होती है, संरचना होती है, तो इसको बोल दिया गया वकीबॉल। क्या बोला गया मेरे दोस्तों, इसको बोला गया वकीबॉल। ओके सर, ओके, क्या बात है सर, इसको वकीबॉल भी बोल दिया गया। इतनी चीज़ें हो गई, क्या यहाँ तक आपकी समझ में नहीं आया? आप चाहो तो पूरी थ्योरी उतार सकते हो यार। मैंने थ्योरी नहीं लिख पाई, आज खुद लिखना है। बीएससी 5th सेमेस्टर में हो, जोन सी भी क्लास में हो, जोन सी भी यूनिवर्सिटी में हो यार, तो इसकी थ्योरी आराम से लिख लोगे। मैंने जितनी इजीली तरीके से उसको बता दिया है। आज मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ बोर्ड पे, केवल समझाने वाला हूँ। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो फुलरीन होता है वो कार्बन का अप्रूफ होता है, जिसका सूत्र ये होता है, मुख्य अप्रूफ C60 होता है। 1985 में इसकी खोज करी है, किसने करी है? हैरोल्ड क्रोटो और रिचर्ड ई स्मेले ने खोज करी है। स्ट्रक्चर डेवलप किसने करी है? बकमिंस्टर फुलर ने की है, जिनके नाम के आधार पर इसको बोल दिया गया बकमिंस्टर फुलरीन। और फुटबॉल जैसी इसकी संरचना होती है तो उसको बोल दिया गया वकीबॉल। ठीक है, अब यार सिंपल सी बात है यार, इसे समझना कितना इजी है और लिखना कितना इजी है। ठीक है, तो यहाँ तक कवर कर लोगे आप, पक्का ना? सोच लो ज़रा एक बार। ठीक है, कवर कर लिया। अच्छा, सिंथेसिस ऑफ फुलरीन यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फुलरीन, यानी कि फुलरीन को आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ तक का ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बेटा इसकी ज़रा थ्योरी लिख लो। मैं थ्योरी आज लिखवाने वाला नहीं हूँ, कहो तो लिखवा दूँ, अरे मत लिखो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलिए कर दूँ मैं इसको इरेज। ओके सर, ओके 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 ओके। चलिए भैया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और बनाने की विधियाँ मैं लिखवाने वाला हूँ आपको अब। अरे यार, इतने सिंपल तरीके से इसकी थ्योरी बना बना के आप लिख लेना। ठीक है, इसकी संरचना भी मैं बता दूंगा आपको, वो भी आप लिख लोगे। एक बार समझ में आ जाएगा, आराम से कवर कर लोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। क्या ये ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आपको? अरे नहीं यार, ठीक है, डाल दो हेडिंग भैया। आप यहाँ से पढ़वाएंगे हेडिंग, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होने वाला। सिंथेसिस, ओके ओके ओके, सिंथेसिस ऑफ फुलरीन। ठीक है बेटा, सिंथेसिस ऑफ फुलरीन। ओके सर, ओके, ठीक है। चलिए बना दे रहे हैं भैया। पहला नंबर, पहला जो नंबर है ना वो लाइन पे ध्यान देना, यानी कि फुलरीन का फुलरीन का संश्लेषण, यानी कि फुलरीन का सिंथेसिस जो हुआ था वो 1990 में हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था? वो हुआ था तुम्हारे पास वोल्फगैंग और उनके साथियों द्वारा हुआ था। इस लाइन पे मैं लिख दे दिया हूँ। ठीक है, यानी कि फुलरीन, ओके सर, ओके, फुलरीन, ओके ओके ओके, फुलरीन। ठीक है, फुलरीन का जो सर्वप्रथम संश्लेषण हुआ था, फुलरीन का सर्वप्रथम संश्लेषण जो हुआ था ना मेरे दोस्तों, संश्लेषण यानी कि सर्वप्रथम सिंथेसिस जो हुआ था वो भैया वोल्फगैंग, ओके ओके, वोल्फगैंग तथा उनके साथियों द्वारा। ठीक है, तथा उनके किनके द्वारा बेटे? तथा उनके साथियों द्वारा किया गया था, साथियों द्वारा 1990 में। लाइन पे ध्यान देना, 1990 में किया गया था। ठीक है, चलिए, थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरी आप खुद लिखोगे इसके बारे में, मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ भैया। आपको ग्रेफाइट की 2 छड़ लेनी है। ओके सर, यहाँ से बना रहा हूँ क्योंकि बड़ी सी रिएक्शन है। थ्योरी खुद लिखना, ग्रेफाइट की आपको क्या करनी है? 2 छड़ लेनी है। और जब ग्रेफाइट की आपने 2 छड़ ले ली तो आपको अक्रिय वातावरण जनरेट करना है, यानी कि या तो आप हीलियम ले सकते हो या आप आर्गन वातावरण ले सकते हो, यानी कि एटीएम, एटमॉस्फेयर आप ले सकते हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर आप ले सकते हो, हीलियम या आर्गन एटमॉस्फेयर आप ले सकते हो, क्योंकि अक्रिय वातावरण में ये रिएक्शन संभव होती है। अब क्या करना है? अब भैया इलेक्ट्रिक आर्क प्रवाहित करनी है आपको। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब समझते हो? अरे भैया, इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब होता है बहुत हाई करंट आपको फ्लो करना है। तो पता है क्या होगा? जो ग्रेफाइट होता है ये वेपराइज्ड हो जाता है, यानी कि वेपराइज्ड कार्बन प्राप्त हो गया आपको। ठीक है सर, वेपराइज्ड कार्बन का क्या करने पर? कंडेंसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? संघनन बोला जाता है। यानी कि वेपराइज्ड कार्बन का कंडेंसेशन करने पर क्या मिलता है आपको? अरे सर, बहुत कुछ मिलता है। हमें मिलता है फुलरीन। लाइन पे ध्यान देना, फुलरीन। ये सर फुलरीन कार्बन कौन सा होता है? अरे भैया, इसमें C60 अधिक होगा एंड तुम्हारे पास कम क्या होगा? C70 होगा। सर अभी तो इसमें C70 की मात्रा हैगी, तो C60 आपने सर अलग नहीं करा, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा सेपरेशन कर देंगे, आपने पढ़ा है।
ठीक है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस कर देना है Al2 एल्यूमिना प्रेजेंट होता है और सेपरेशन ऑफ किसके द्वारा, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ओके सर, क्रोमेटोग्राफी, यानी कि हमारा बन जाएगा यहाँ पे C60 जो हमारा मेन कंपाउंड होगा फुलरीन, ठीक है बेटा, ये फुलरीन बन जाएगा। ओके सर, प्लस C70 भी बनेगा। ये भी क्या होता है मेरे पास, फुलरीन होता है। ऐसा नहीं है कि यार ये फुलरीन नहीं होता, अरे भैया ये भी क्या होता है, फुलरीन होता है, पर ये कैसा होता है, लेस होता है। लेस मतलब कम होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, मोर होता है। ये मेरे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। आप लिख सकते हो माइनर मतलब छोटा होता है ये, और ये कैसा होता है बेटे, मेजर होता है। लाइन पे ध्यान देना, ये कैसा होता है हमारा, मेजर होता है। चलिए ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस वाले मेथड से, पहले मेथड से आप फुलरीन बना सकते हो। एक बार और बता रहा हूँ, ग्रेफाइट की छड़ों को अक्रिय वातावरण में, ठीक है, विद्युत धारा यानी कि उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वेपराइज्ड कार्बन बनता है, जिसका कंडेंसेशन द्वारा फुलरीन कार्बन बनता है, और क्रोमेटी द्वारा सेपरेशन करने पर C70 यानी कि C60 फ्लोरीन बन जाता है। ये सिंपल सा है, लिख लो थ्योरी बना के। अब कोई बाहर से थ्योरी की जरूरत नहीं होती, कोई पढ़ने वाला नहीं है, ये लिख के आओगे पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कोई थ्योरी नहीं पढ़ने वाला चीज़ की। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर क्या है बेटा, सेकंड नंबर जो होता है ना वो हॉवर्ड आ जाता है, होवर्ड, यानी कि हॉवर्ड तथा राव, एक साइंटिस्ट का नाम है राव बोलते हैं इसको। हॉवर्ड तथा राव ने पता है क्या काम करा, बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन को जलाकर अक्रिय वातावरण में काजल प्राप्त करा, लैम्प ब्लैक प्राप्त करी। फिर लैम्प ब्लैक का उन्होंने टॉलुइन के द्वारा शुष्क आसवन करवाया, तब जाके फुलरीन के सॉलिड क्रिस्टल हमें मिल गए। ठीक है, बस ये लिखना है। तो हार्वर्ड तथा राव ने, ठीक है, वेंजीन को, किसको बेटे, वेंजीन को क्या कर जलाकर, ठीक है, अक्रिय वातावरण में, ठीक है बेटा, अक्रिय वातावरण में, ठीक है, अक्रिय वातावरण में, ठीक है, वातावरण में क्या प्राप्त करा, काजल, जिसको बोलते हैं लैम्प ब्लैक। क्या बोलते हैं इसको हम, लैम्प ब्लैक। हिंदी में लिखना काजल। काजल तुम सिर्फ मेरी वो वाला काजल नहीं है बेटा, ये दूसरा वाला काजल है, ये धुआं निकालने वाला काजल है। हार्वर्ड तथा राव ने बेंजीन को जलाकर अक्रिय वातावरण में लैम्प ब्लैक यानी से बोलते हैं काजल प्राप्त किया, जिसका, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो, जिसका शुष्क आसवन द्वारा, जिसका टॉलुइन द्वारा, टॉलुइन का नाम सुना है आपने, अरे टलुआ अपना C6H5CH3, टॉलुइन द्वारा शुष्क आसवन कराकर, जिसका टॉलुइन द्वारा शुष्क आसवन किया, ठीक है, कौन क्या, फुलरीन जो होता है ना, फुलरीन युक्त, यानी कि आप लिख सकते हो तब, यहाँ पे लिख दो तब फुलरीन युक्त, ओके सर, तब फुलरीन, ओके, तब फुलरीन युक्त, ओके, तब फुलरीन युक्त सॉलिड मिक्सचर प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है, ओके, प्राप्त होता है। अब यार हमारे पास रियल एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस 2 ही मेथड हो गए, और भी मेथड आते हैं, लेकिन ये 2 मेथड बढ़िया वाले मेथड हैं जहाँ से आप बना सकते हो। पहला मेथड तो ये अच्छा है, ठीक है, बोलबर्ग यानी कि वोल्फगैंग तथा उसके साथियों द्वारा 1990 में इसको सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, आराम से कर लोगे ना, अरे हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट वाला पॉइंट ना है। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं करवाने वाला हूँ इसकी स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन, जो कि बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। जल्दी लो फास्टली इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया सर। अरे भैया अगर मैं आज लिखवाने लगा ना तो ये टॉपिक कम से कम बैठेगा 45-40 मिनट का यार, बहुत लंबा टॉपिक है। इसी टॉपिक को मैंने 25 से 30 मिनट में आज निपटा देना है। थ्योरी खुद से लिखनी है, अगर थ्योरी ना लिखी जाए तो मुझे बताना कि सर मेरी समझ में नहीं आया फुलरीन, और मुझे सर थ्योरी लिखवा दो, मैं ज़रूर लिखवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, यही बना दूंगा नेक्स्ट लेक्चर, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार लास्ट टाइम तक। ओके चलिए साहब कर दें, फिर डालो स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन। ओके सर, चलिए सर, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन। ओके देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट याद कर लो ठीक से, पता है तुम्हें कि फुटबॉल के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है,
ठीक है। अब मैं थोड़ा बेसिकली आपको बताऊंगा, सिर्फ समझना है ठीक से, थ्योरी खुद से लिखनी है बना बना के। ये आज तुम्हारी बारी है थ्योरी लिखने की। ध्यान देना, जितने भी कार्बन एटम हैं, फोकस करें लाइन पर, कार्बन एटम जो होते हैं वो भैया sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यार थ्योरी लिखी जाएगी, आप लिखो डायरेक्टली कि C60 मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब C60 मॉलिक्यूल में, लाइन पे ध्यान देना, C60 अप्रूव में, C60 में लिख दे रहा हूँ मैं, C60 में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ओके सर, हो गए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब क्या है कि इसमें जो पेंटागन होते हैं ना, पेंटागन, ओके, जो पेंटागन्स होते हैं, पेंटागन जो होते हैं भैया वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जो हेक्सागन्स होते हैं, इसमें हेक्सागन्स होते हैं वो भैया 12 होते हैं। ठीक है, अब जब 20 पेंटागन्स और 12 हेक्सागन्स आपस में मिलते हैं तो साइक्लिक, लाइन पे ध्यान देना, साइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम बनाते हैं। एरोमेटिक साइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम बनाते हैं। ओके, साइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम बनाते हैं। अरे भैया बहुत ज़रूरी है। यानी कि C60 मॉलिक्यूल में 20 पेंटागन्स तथा 12 हेक्सागन्स का एक साइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम होता है। लिखो, थ्योरी बना के लिखो, खुद से लिखो कि C60 मॉलिक्यूल की संरचना में 20 पेंटागन्स और 12 हेक्सागन्स से मिलकर बना साइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम होता है। लिख लिया? एक पेंटागन 5 हेक्सागन द्वारा घिरा होता है। लाइन पे ध्यान देना। अरे भैया एक पेंटागन जो होता है, अभी चित्र बनाऊंगा, एक पेंटागन जो होता है वो 5 हेक्सागन, ओके, 5 हेक्सागन द्वारा घिरा होता है। क्या सर? द्वारा घिरा होता है। अरे सर बड़ी खतरनाक चीज़ बता दी आज आपने। एक पेंटागन 5 हेक्सागन द्वारा घिरा होता है। एक ख़ास बात और, पेंटागन में कार्बन एटम के बीच की दूरी, ध्यान देना इस लाइन पे, इस पेंटागन में कार्बन एटम के बीच की दूरी, यानी कि पेंटागन में कार्बन एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, मेरे दोस्तों कितनी होती है? जल्दी बता दो फास्ट। भैया बहुत काम की चीज़ है, 1.43 एंगस्ट्रॉम। तथा हेक्सागन्स में कितनी होती है? अरे सब चित्र में बनवाने वाला हूँ। हेक्सागन्स में कितनी होती है? हेक्सागन में कार्बन एटम के बीच की दूरी, ओके सर, बीच की दूरी कितनी होती है मेरे दोस्तों? जल्दी बता दो। 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या बात है यार, हेक्सागन्स में कम होती है कार्बन एटम के बीच की दूरी, जबकि पेंटागन में कैसी होती है? ज़्यादा होती है ना। पेंटागन में यार ज़्यादा होती है और हेक्सागन में कम होती है। वाह यार। बात यह है कि C60 मॉलिक्यूल में कुल 90 बॉन्ड पाए जाते हैं और 30 बॉन्ड जो होते हैं वो छोटे होते हैं और 60 बॉन्ड कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। यानी के कुल 90 बॉन्ड, कितने बेटे? कुल 90 बॉन्ड क्या होते हैं? कुल 90 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कुल 90 बॉन्ड, कुल ना बहुत हैं, कुल 90 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कुल का मतलब टोटल 90 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। 30 बॉन्ड कैसे होते हैं बेटे? 30 बॉन्ड छोटे, जिनकी लेंथ पता कितनी होती है? 1.38 एंगस्ट्रॉम होती है। तथा 60 बॉन्ड कैसे होते हैं? 60 बॉन्ड बेटे बड़े होते हैं। 60 बॉन्ड कैसे होते हैं? बड़े, यानी कि लार्ज होते हैं, जिनकी लेंथ पता कितनी होती है? 1.48 एंगस्ट्रॉम होती है। और भैया कहने का मतलब यह है कि गेंद पंजर का जो व्यास होता है, गेंद पंजर, इसकी आकृति फुटबॉल के समान होती है। लिख दे रहा हूँ मैं भैया, इसकी जो आकृति होती है, इसकी जो शेप होती है, इसकी आकृति कैसी होती है बेटा? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल यानी कि फुटबॉल के समान होती है। ठीक है, समान होती है, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? जिस कारण इसका एक पर्सनल नाम दे दिया गया, जिस कारण इसे हमारा एक पर्सनल नाम दे दिया गया, वकी बॉल कहते हैं। ठीक है, यानी कि वकी
बॉल कहते हैं। ओके, बकी बॉल कहते हैं। ठीक है भैया, बकी बॉल कहते हैं। अब जो इस बकी बॉल का पंजर कैग होगा, क्या बोलते हैं उसको हम, वो गोलाकार होता है। तो सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो पंजर, मतलब जो गेंद पंजर होगा उसका व्यास भी नाप लेते हैं पूरे का। गेंद पंजर का जो व्यास होता है, गेंद पंजर का जो व्यास होता है, ठीक है सर, इस गेंद पंजर का जो डायामीटर आता है भैया, डायामीटर होता है सर वो कितना होता है, डायामीटर जो होता है वो 1 पॉइंट यानी कि 70 ppm 70 पिकोमीटर होता है, 70 पिकोमीटर होता है। और बेटा जो ये गेंद पंजर होता है ना, ये जो गेंद पंजर होता है, ये गेंद पंजर हाईली स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं, हाईली स्टेबल होता है। बात तो यहाँ ये आती है, हाईली स्टेबल होता है। और इतना स्टेबल होता है कि इसको विघटित करने के लिए 1375 केल्विन का ताप देना पड़ता है, यानी कि ऊपर देना पड़ता है। यानी कि ये जो होता है यह 1375 केल्विन ताप पर भी विघटित नहीं होता है, पर भी विघटित नहीं होता है। लगा लो हिसाब तुम, पर विघटित नहीं होता है। ओके सर, अब आप नज़र लगा लो। अब इसके बाद मैं स्ट्रक्चर करवा देता हूँ C60 मोलिक्यूल की, जो कि हमारा मेन अप्रूव है। क्या ये चीज़ समझ में आई एक बार? और C60 मोलिक्यूल में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है, 20 पेंटागन्स होते हैं, 12 तुम्हारे पास हेक्सागन्स होते हैं, और ये एक साइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम बनाते हैं। एक पेंटागन में 5 यानी कि 5 हेक्सागन, एक पेंटागन 5 हेक्सागन द्वारा घिरा होता है। पेंटागन में कार्बन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.43 एंगस्ट्रॉम, और हेक्सागन में कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, कुल 90 बॉन्ड्स पाए जाते हैं, 30 बॉन्ड छोटे होते हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ हमारी इतनी होती है, और यानी कि 1.38 एंगस्ट्रॉम, और 60 बॉन्ड होते हैं वो बड़े होते हैं, 1.4 एंगस्ट्रॉम की बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, ध्यान देना, इसकी शेप जो होती है फुटबॉल के समान होती है, जिसका हम बकी बॉल कहते हैं। गेंद पंजर का जो डायमीटर होता है वो 70 mm होता है, 70 पिकोमीटर होता है। ठीक है, गेंद पंजर हाईली स्टेबल होते हैं, और ये 1375 केल्विन ताप पर भी विघटित नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं इसकी संरचना बना दूँ एक बार, जैसे जैसे बनाऊंगा वैसे वैसे आपको बनाते जानी है। यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पक्का, सोच लो एक बार। अरे सोच लिया सर, चलिए हटा देते हैं इसको। ओके सर, अब इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस एंड भैया इसकी जो है ना अभी संरचना का जो चित्र है वो रह गया। भाई यार इतनी छोटी चीज़ को आप इतना डिफ़िकल्ट पॉइंट समझते हो, बिल्कुल ईजी होता है, कुछ नहीं है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला होता है। जहाँ जहाँ थ्योरी मैंने नहीं लिखवाई है वहाँ थ्योरी आप खुद लिखना अच्छी तरह से। ठीक है, ओके, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले एक पेंटागन बनाना है आपको, ये वाला। हमने भैया ये पेंटागन बना लिया एक। ओके सर, ठीक है सर, आपने ये पेंटागन बनाया, बड़ी मेहरबानी कर दी यार। ये पेंटागन का तरीका ये होगा बनाने का, पेंटागन का तरीका यार ये होगा कि सबके सब बॉन्ड जो है ना हमारे वो यार बराबर होने चाहिए। ये वाला बॉन्ड इसके बराबर, ये वाला बॉन्ड इसके बराबर, तभी संरचना में मज़ा आएगा। अगर कोई बॉन्ड छोटे बड़े हो रहे हैं तो मज़ा नहीं आने वाला। चलिए देखो, ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ खींचा, ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ खींचा, इसको इससे मिला दिया, फिर मैंने इसको इससे लेके गया। ओके, फिर मैं इसको जो है मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, लो सब, चलो फिर से अगेन मेरे पास मैंने इसको इससे मिलाया, फिर मैंने इसको इससे मिलाया। ठीक है, फिर मैं इसको जो है इधर को लेकर आऊँगा, मैंने इससे इसको मिला दिया, फिर मैंने इसको, चलिए इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया। क्योंकि एक पेंटागन जो होता है ना वो 6 हेक्सागन द्वारा घिरा होता है ना, तो आपको 6 हेक्सागन बना के दिखाने हैं ऐसे करके, ये जैसे मैं बना रहा हूँ, बस वैसी संरचना आपको बनाती रहनी है। ठीक है, ओके, एवरीथिंग ऑल, ओ ये, अरे यार थोड़ा सा बड़ा बनाओ ऐसा करके, और ये बना दो, ये और ये। ठीक है, चलिए फिर अगेन मेरे पास ये यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ये बन गया मेरे पास। तो एक पेंटागन जो था 1 2 3 4 5, एक पेंटागन जो था वो 5 हेक्सागन द्वारा घिरा होता है। इस बात को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब जो ये डॉट है ना, इसको ऐसे कर देना ये, क्योंकि ये भी तो पेंटागन बन रहा है ना हमारा, ये अंदर की तरफ को, अंदर की तरफ को ये ऐसा करके ये। ठीक है, तो यहाँ भी एक पेंटागन बन के तैयार हो जाएगा हमारा, ऐसे यहाँ भी एक पेंटागन बन के तैयार हो जाएगा, ये वाला, ये यानी कि ये इस टाइप से। ठीक है, यहाँ भी एक पेंटागन बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा अंदर कर दो इसको, सही लगने वाला बना देते हैं ये। ठीक है, और ये फिर थोड़ा सा इसको भी अंदर करके ये, और फिर मेरे पास क्या जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। अब देखो ज़रा लाइन पे ध्यान देना, तो देखो ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन, ये भी पेंटागन, ये भी पेंटागन, ये भी पेंटागन। अब देखो ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन बन रहा है, ये हेक्सागन बन रहा है, और ये भी हमारा क्या हो रहा है, हेक्सागन बन रहा है।
और जो ये तुम्हारे पास है देखो, ये पेंटागन है, 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 बाकी ये वाला हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, और ये भी क्या हेक्सागन है। ठीक है, ये सब हेक्सागन होते हैं, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बनाओ आराम से ज़रा बढ़िया करके चित्त से करके। तो ज़रा अब जो है ना मेरे को जो है इस पर आप ऐसा कर देना है, ये भैया मेरे को ऐसे करके इसको बना देना, ऐसा करके ये आप भी ऐसे ही खींच देना चीज़ को। ठीक है, ये ऐसा करके बना देना इस चीज़ को। भाई मैंने प्रैक्टिस नहीं करी ज़्यादा इसको बनाने की, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पढ़ाता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, तो मेरे को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब आपको करनी है प्रैक्टिस जितना से। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपका। ठीक है, इसमें ये वाला क्या है मेरे पास पेंटागन है। ठीक है, पेंटागन हो गया हमारा, और ये वाला हमारा क्या हो गया भैया हेक्सागन हो गया हमारा। ठीक है, ये हेक्सागन हो गया हमारा। ठीक है, और ये क्या कहता है हमारे पास वक मिनिस्टर। ओके, वक मिनिस्टर और फुल रेन हो गया हमारा। ठीक है, फुल रेन। ओके, फुल रेन। ठीक है, यानी कि C60। ठीक है बेटा, ये हमारी संरचना हो गई। स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे बना दोगे ना आप लोग भी? अरे बनाओ, ज़बरदस्ती ना बने तो। हाँ भैया जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद पढ़ाते हैं इसकी प्रॉपर्टी। चलिए मैं प्रॉपर्टीज़ का करवा देता हूँ यहीं पे, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फुल रेन। ओके सर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फुल रेन। अब बताओ यार ये कितना बड़ा टॉपिक हो जाता फुल रेन। ठीक है, ओके, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है यार, ये इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है कि लिखते लिखते आप लोग थक जाते हैं। मुझसे कहते हैं कि सर यार हमारी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, कितना लंबा हो गया। लाइन पे फोकस करना है ठीक से। करवा दूं? बोलो करवा दूं। ठीक है, फिर करवा देता हूँ। देखो पहला नंबर क्या है इसका, ये चूर्ण यानी कि पाउडर के रूप में होता है। ये क्या होता है बेटा? पहला नंबर ये पाउडर के रूप में होता है। यह है पाउडर, यह है पाउडर। ओके सर, यह है पाउडर के रूप में होता है। ठीक है सर, ये पाउडर के रूप में होता है। ओके, आता मज़ा आया केमिस्ट्री पढ़ाने में और पढ़ने में, अगर समझ में आ जाए तो। भैया ये कार्बन का क्या होता है ना, ये कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप है। सबसे कैसा है? शुद्धतम अपरूप है, शुद्धतम अपरूप है। ठीक है, अपरूप है। ठीक है, ये कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप होता है। अच्छा, ये विद्युत का चालक होता है कुचालक होता है? भैया विद्युत का इज अ गुड कंडक्टर है, यानी कि ये जो होते हैं, यानी कि यह है, ठीक है, विद्युत का कैसा होता है? कंडक्टर होता है। यह है विद्युत का भैया कंडक्टर होता है। ओके सर, ये विद्युत का कंडक्टर होता है। क्या बात है सर, मान गए, ये विद्युत का कंडक्टर होता है। एक पॉइंट और मैं आपको लिखवा दूं, ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, इसका विलयन रंगीन होता है, और ये जो होता है ना पीले रंग का होता है। यह क्या होता है बेटे? यह है कार्बनिक विलायकों में। लाइन पे ध्यान देना, यह है कार्बनिक विलायकों में कैसा होता है सर? काला पीला होता है। अरे नहीं यार, यह कार्बनिक विलायकों में, ठीक है, घुलनशील होता है, यानी कि सोल्यूबल होता है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, सोल्यूबल होता है। ओके सर, होता है। इनका जो विलयन होता है ना, इनका सॉल्यूशन जो होता है, इनका सॉल्यूशन कैसा होता है? कलरफुल होता है। कैसा होता है बेटे? कलरफुल होता है। ओके सर, कलरफुल होता है। अच्छा सर, कलर कैसा होता है? जो C60 होता है ना बेटा, वो येलो कलर का होता है। लाइन पे ध्यान देना, येलो कलर का होता है। C60 येलो कलर का होता है। ओके, अरे ओके तो बोल दिया करो यार। अच्छा, 5th नंबर मेरे पास क्या आता है बेटा? 5th नंबर मेरे पास आता है, ये रासायनिक क्रियाशीलता दर्शाता है। लाइन पे ध्यान देना, यह केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। यह केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, बहुत रिएक्शन है इसकी। यह केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। ओके, दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? क्योंकि भैया पर कार्बन एटम में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो एक असंतृप्त यौगिक होता है। तो ये असंतृप्त यानी कि एल्किन के समान बिहेव करता है, योगात्मक अभिक्रियाएं देता है। यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीन सुन लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अरे बहुत ईजी टॉपिक है यार। फुल रेन में क्या है? कुछ भी नहीं है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला टॉपिक होता है। अब मैंने कहने का मतलब क्या था भाई? मेरे कहने का मतलब सर आपसे, मेरे कहने का मतलब बस एक ही है, जय हिंद जय भारत। चलिए देखते हैं वो 6ठा नंबर क्या है मेरे पास। 6ठा नंबर बेटा मेरे पास आता है, लाइन पे ध्यान देना, ये केमिकल रिएक्टिविटी दर्शाता है। ओके 6ठा नंबर चलो मैं ले लेता हूँ कि कार्बन एटम में डबल बॉन्ड। लाइन पे ध्यान देना, ठीक है सर। जो मेरे पास कार्बन एटम है ना, इस कार्बन एटम में क्या होता है बेटा? कार्बन एटम में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन एटम में, ठीक है सर, डबल बॉन्ड। ओके सर, कार्बन एटम में डबल बॉन्ड, ठीक है, प्रेजेंट होने के कारण, PRESENT, प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है, ये है
एल्कीन के समान बिहेव करता है। जो एल्कीन होती है ना, एल्कीन के समान क्या करता है बेटा, ये एल्कीन के समान व्यवहार करता है। ओके, व्यवहार करता है, यानी कि ये क्या करता है, यह एडिशन रिएक्शन देता है। अरे यार क्या बात है, ये एडिशन रिएक्शन देता है। हाँ यार सर, ये एडिशन रिएक्शन देता, बहुत थ्योरी है इसमें, ये एडिशन रिएक्शन देता, क्वालिटी है भाई की, नाम चलता है भाई का। तो क्या करता है बेटा, ये एडिशन रिएक्शन देता, कैसे वो भी देखते हैं। देखो C60 और प्लस में भैया मेरे पास 30F2 और क्या बना देगा अब ये, अब ये का बना देगा, अरे भैया अब ये का बना देगा 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बना देगा C60 और F60। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है, योग हुआ है, ऐड हुआ है। ठीक है, कितने 6 नंबर हो गए, बस इतने ही काफ़ी हैं और लिख पाऊँ। अरे भैया यही बहुत है, बस इतने ही रहने दो, इतनी प्रॉपर्टीज़ बहुत हो गई, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, बस इतनी रहने दो। अब इसके बाद ना एप्लीकेशन और देख लेते हैं, इसके एप्लीकेशन समझते हैं आप। एप्लीकेशन ऑफ फुलरीन, यानी कि एप्लीकेशन के यूज़, फुलरीन। ठीक है, चलिए साहब एप्लीकेशन देख लेते हैं फुलरीन के। तो पहला जो एप्लीकेशन होता है ना, इसका पहला जो यूजेस होता है, अरे आप BSc 5th सेमेस्टर में बड़ी क्लास में कुछ हिंदी में पढ़ो, कुछ इंग्लिश में पढ़ो, काम हो जाएगा आपका, क्योंकि आने वाली जब MSc करोगे ना सब इंग्लिश में होने वाली है। तो एप्लीकेशन ऑफ फुलरीन, सबसे पहले स्नेहक के रूप में, बहुत अच्छा स्नेहक होता है ये, लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में। ओके ओके, रूप में, ठीक है भैया। अच्छा सेकंड नंबर सर क्या है इसका, रॉकेट में भी इसका यूज़ होता है, रॉकेट में, और कहाँ होता है सर, मिसाइल में, रॉकेट मिसाइल आदि में। ठीक है, आदि में घर्षण आप ले सकते हो तथा दाब रोधक के रूप में, घर्षण तथा दाब के रोधक के रूप में। ठीक है, रोधक के रूप में हम क्या करते हैं, इस फुलरीन का यूज़ करते हैं, है ना। तो एक सिंपल सा टॉपिक था जिसकी थ्योरी आप पढ़ पढ़ के लिखना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट थ्योरी नहीं है, बहुत ईजिली तरीके से मैंने समझाया। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर मज़ा नहीं आया, तो आप मुझे बोल देना, मैं इसको लिखवा दूंगा, और लिख लो यार खुद, क्योंकि मैंने इतनी ईजिली तरीके से ले गया हूँ समझाते हुए, आराम से कवर कर लोगे एक बार में। ठीक है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, आपको करके आना अच्छे ढंग से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।